अप्रतिम शक्ति और अद्भुत भक्ति से संपूर्ण जैन धर्म का महान स्तोत्र श्री भक्तामर, जिसके हर काव्य हर मंत्र में है एक चमत्कारी प्रभाव। ऐसे ऊर्जावान स्तोत्र की परम आराधना करने वाले इसके चमत्कारी प्रभाव को विश्वव्यापी बनाने अनेक वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पंडित वर्य श्री निकुंज गुरुजी इस महान स्तोत्र में समाहित 48 काव्यों के स्तवन से लाखों लोगों को दिला चुके हैं जीवन से जुड़ी जटिल समस्याओं का उचित समाधान और असाध्य रोगों से छुटकारा। देश विदेश में अनेकों कीर्तिमान स्थापित करने वाले ऐसे पंडित वर्य श्री निकुंज गुरुजी से आप भी प्राप्त कीजिए अपनी समस्याओं का समाधान। कार्यक्रम भक्तामर की पाठशाला में विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। जैन अनुष्ठान 7610076000 8000456677। મિલે મન ભીતર ભગવાન કલાપણું શ્રી માર સાહેબને નિસરામાં જ્યારે મેં પેલું ઉપદાન બીજું ઉપદાન કચ્છની અંદર વાંકીમાં જ્યારે કર્યું, आपको कुछ भी समझ में आए या ना आए, आपको लग रहा है कि यार मैं न मंत्र गिन सकता हूँ न कोई साधना कर सकता हूँ, एक चीज आप जरूर करना, आपके आसपास में निकट में जो भी देरासर हो उस देरासर में 11 बजे के बाद जाना। कितने बजे? हम सुबह में इतना भागा दौड़ी करते 11 साढ़े 11 बजे संख्या थोड़ी कम हो जाती है, पूरा देरासर आपको खाली मिलेगा और उस वक्त भगवान के एग्जैक्ट सामने बैठना है। हम भगवान की पूजा को क्यों भूल जाते हैं, प्रभु को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ रोज पूजा करने का, रोज पूजा कौन कौन लोग करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पूजा में कितनी सारी मिसिंग चीजें। मैक्सिमम लोग सुबह में नहाते दौड़ते भागते मंदिर चले जाते, नमो जीराणम थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़े हैं तो बोल देते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग कभी भी मंदिर में जाकर के, ये जो आप पिरामिड देख रहे हो ना, रोज हमारे पास सैकड़ों लोगों का बुकिंग आ रहा है, ऐसा पिरामिड मंदिर में भी होता है। तो आपको पता है? हाँ या ना? कहां पर होता है मंदिर में? देरासर के अंदर जो गोल गुंबज होता है, बीच में जो गभारा जिसको बोलते, गभारा के आगे का जो भाग होता है, तो कि रंग मंडप, उसके बराबर सेंट्रल में आपको बैठना है। 11 बजे साढ़े 11 बजे आधा रंग मंडप खाली दिखेगा, भगवान के पास बीच में घूमने वाले लोग भी नहीं होंगे, और उस वक्त मात्र और मात्र ऐसे पिरामिड मुद्रा में बैठ जाओ। ये कौन सी मुद्रा है? ये मुद्रा ऐसे बैठ गए और ओनली फॉर भगवान को देखते रहो। आई बसो भगवान मेरे मन, आई बसो भगवान। जब मैंने दूसरा उपदान वाकी तीर्थ के अंदर किया तो रोज 12 बजे मैं कलापणु सुरेश्वर जी महाराज जी के साथ में, बहुत छोटा था, गुरुदेव की अनहद कृपा, मुझे नमस्कार महामंत्र की साधना सिखाने वाले मेरे गुरुदेव अध्यात्म योगी कलापणु सुरेश्वर जी महाराजा है। और उस वक्त हम सभी को, छोटे छोटे बच्चे थे, मम्मी की दीक्षा लेना है, महाराज साहब जी को भी इच्छा होती कि ये बहुत तेजस्वी गुणवान है, इनको जल्दी जल्दी दीक्षा दे दे। तो देरासर में जाकर के गुरुदेव एक ही स्तवन, जो भी जिन्होंने कलापणु श्री महाराज जी को देखा है, कोई है जिन्होंने कलापणु श्री महाराज जी को देखा है? अद्भुत। ओरा क्या काम करती है? उनका एक संकल्प था कि नदी के पार नहीं जाना है। और आपको पता भी होगा, कुछ लोग जो पुराने थे, जो ट्रेन के अंदर यात्रा करते थे, तो जैसे ही हमारी ट्रेन नदी के ऊपर से गुजरती थी तब हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा जोश से बोलिए, क्या करते थे आप लोग? कलापणु श्री महाराज जी का संकल्प था कि मैं जिंदगी में कभी भी बंबई नहीं जाऊंगा, तो वो कभी गए भी नहीं। चेन्नई प्रतिष्ठा करने के लिए गए। चेन्नई की प्रतिष्ठा, बहुत सारे मारवाड़ी लोग हैं जिनको पता होगा कि सावकार पेट नाम का एरिया, और वहां की जो प्रभु है, वहां की जो भक्ति है, वहां की जो अद्भुत प्रतिष्ठा हुई, 18 कौम का जहां पर भोजन हुआ,
और वो चेन्नई से वापस आ रहे थे, तो बंबई में बहुत सारे लोग। उसके पहले की बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि कोई ना कोई गुरु के साथ आपके जीवन में प्रॉब्लम और समस्या तब ही आती है, पतंग तब ही आकाश में उड़ सकती है जब तक उनकी डोर किसी के हाथ में है। ध्यान से सुन लेना। और उसी दिन उनका विनाश नक्की हो जाता है जब वो डोर से कट जाती है। ऐसे गुरु से आप जुड़ जाएंगे, अच्छी जगह के ऊपर आप कनेक्ट हो जाओगे, ऑटोमेटिक आपका ग्रोथ अमाप हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोग इधर भटकते हो, इधर भागते हो, इधर भागते हो, इधर भागते हो, कभी भी आपका कोई काम सिद्ध नहीं होगा। सब साधे सब जाए। बंबई के अंदर 2000 भूकंप कब आया था? 2000 की साल के अंदर। और उस वक्त सारे कच्छी लोग एकत्रित होकर गुरु भगवान के पास गए कि सब कुछ खत्म हो गया, गुरुदेव क्या करें। और गुरु हमेशा गीतार्थ होते हैं, जिनको आगे की सारी चीज दिखती है। और आज आपको सुनकर के एकदम आनंद होगा कि कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराजा ने 2 चीज उस वक्त बताई थी कि जितने भी लोग हैं वो एक लोटा लेकर के आइए, एक डोरी लेकर के आइए। बंबई के अंदर आज आपको सुनकर के गर्व होगा कि पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पैसा किनके पास है? किसके पास है? क्यों? गुरु कृपा। ओनली फॉर धागा, डोरी और लोटा लेकर के वो गए बंबई, वो गए महाराष्ट्र, और एक यशस्वी इतिहास का जिन्होंने निर्माण किया। और वो गुरुदेव जब आ रहे थे वापस, मैं इसके लिए आपको बात बताता हूं कि जब एक रिश्ता हो जाता है, एक संबंध हो जाता है, तब इतिहास खतरनाक निर्माण होता है। नदी तो पार करनी नहीं थी, बंबई में आना नहीं था, क्योंकि उनका संकल्प था। तो बंबई के पास से जब पसार हो रहे थे, तो जब वो गुजरे, जब वहां से पसार हुए, तब की बात बता रहा हूं। उस वक्त खाली कलापूर्ण श्री महाराज जी की दृष्टि हम पर पड़ जाए तो भी बेड़ा पार। 1 लाख से भी ज्यादा लोग उनको दृष्टि प्राप्त करने के लिए वो थाना के पास से बाईपास होते हुए वापी वलसाड़ होकर के अहमदाबाद आए, तो उनके दर्शन के लिए खड़े रहे। ओरा क्या काम करती है? मैं जब तैयार होकर के वहां से आ रहा था, आज पीछे बैठने वाली 4-5 महिलाओं बोलते बोलते रोने लग गई कि भक्ता में तो बहुत सारे लोगों ने हमको सिखाया है, रोज हम बोलते हैं, पर ये 2 दिन में गुरुजी जो आपने हमें सुकून दिया है, जो एक आशा की किरण दी है, जो खुशियां दी है, वो अमाप है। और वो खुशियां कहां से आती है? गुरुदेव कलापूर्ण श्री महाराज हमको 12 बजे मंदिर में लेकर के जाते थे, और एक ही स्तवन, प्रीत लड़ी बंधाणी रे अजित, और वो पूरा स्तवन भी नहीं आए। मैं आपको क्या, ये भक्तामर भी पूरा, ये बहुत सारे लोग पूरा रट लेते, रटना नहीं है। इसमें से एक गाथा लो, एक पद लो और उसको घुटो। दुनिया कहता है कि चारों तरफ परिवर्तन 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 परिवर्तन, और परिवर्तन का नियम है विनाश। चारों तरफ विकास नहीं हो रहा है, चारों तरफ विनाश हो रहा है। मोबाइल आने से कनेक्टिविटी ज्यादा हुई है, उसके सामने नुकसान भी अमाप हुआ है। और प्रीतलड़ी में से भी एक जो उनका पद था, तारकता 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 तारकता, हम लोग थक जाए क्योंकि उपवास किया हो, 48 घंटे में उपदान जिन्होंने किया होगा उनको पता चले, दूसरे दिन भी 1 बजे नीवी करने के लिए जाना पड़ता है, पर हम हाथ ऊपर करें जैसे ऐसा लगे कि वो साक्षात भगवान से बात कर रहे। एक दिन पूजा हो सके तो कम करना, लेकिन 11 बजे 11:30 बजे जो आपको स्तवन आता है, बस भगवान के सामने आप बैठ जाओ, भगवान की आंखों के अंदर आंखों का मिलन करो, और जो भी आता है, तू प्रभु मारो हूं प्रभु तारो, क्षण एक मुझने, तब होगा अनुसंधान। तब वो प्रतिमा का जो अनंत शक्ति का पुंज जो होगा, वो हमारे भीतर के अंदर इंस्टॉलेशन होगा। फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आपको भगवान बनना है। आप घर में भी भगवान हो, चलते हुए भी भगवान हो, बोलते हुए भी भगवान हो,
आपकी मुस्कान में भी भगवान है, आपके रुदन में भी भगवान है। दोनों हाथ ऐसे रखिए। तो अब कभी भी मंदिर में आप जा रहे हो, मिनिमम 3 से 6 मिनट 9 मिनट आपको भगवान के सामने बैठ करके प्रभु तारू गीत मारे गाવું છે। 4 टाइम ચોપાટીમાં 4 टाइम ખાવું છે ચોપાટીમાં, અને પછી પાછું પ્રભુ તારા જેવું મારે भगवान रियल में मैं तेरे जैसा बनने के लिए ये साधना कर रहा हूं। छाती के ऊपर हाथ रखिए। ओम विमलाय विमल चित्ताय जिम से स्वाहा। तीसरे के ऊपर हाथ रखिए। श्री ओम सबको बोलना है। श्री ओम दोनों हाथ जोड़िए। ओम परमेश्वरी नमस्कारम सारम नमदात्मकमात्मरक्षाकरम वज्रपंजरावम स्वराम्याम। ओम नमो हरियंदाणम जिरस्कम जिरजिस्दिकम। ओम नमो नमसिद्धाणम मुखे मुखपडांबरम। ओम नमो आयर्याणम अंगरक्षा दिशायिनी। ओम नमो वज्रायणम आयुधमस्योरम। ओम नमो लोयसवसावणम मोजगे पादयो शुभे। एसो भंजनमुकारो शीला वज्रमयी दले। सब भावपणासणो वप्रो वज्रमयो वै। मंगलाणं च सव्वे सिंहादिरांगारगादिका। स्वाहं दम च पदं नेयं बडों वै मंगलम। वप्रो वज्रमयं विधानं देहरक्षणे। महाप्रभावा रक्षेयं शूद्रो भद्रवनाशिनी। परमेष्टि पदोद्भुता वरिदा पुरुषूरिभिं। यस्येवं गुरुदे रक्षा परमेष्टि पदे सदा। तस्य न स्यात् भयं व्याधि राधि च विकदाचन। हाथ इसे रखिए, आंखें बंद। जिनको भी नया मकान लेना है, देखो आज आपके पास आखिरी मौका है। जितना भगवान के पास आप मांगना चाहते हो, और मेरे गुरुदेव ने बताया है कि भगवान के पास ही मांगा जाता है। क्या बोल रहा हूं? बहुत सारे जय विरह सूत्र में 13 जो प्रार्थना बताई है, हम इधर भटकते हैं, इधर भटकते हैं, इधर भटकते हैं, दुनिया भर में कहीं पर भी नहीं जाना है। मणिभद्र जी के पास, पद्मावती माता के पास, महालक्ष्मी माता के पास, दुनिया भर के जितने भी देवी देवता है, बहुत सारे लोगों के मगज में कंफ्यूजन होगा कि वहां पर मांगे या भगवान के पास मांगे। 2 ही जगह के ऊपर मांगना है, आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए। पहले नंबर में जब भी आप कमजोर पड़ो, जब भी लगे कि यार अब कोई नहीं है मेरे साथ में, अब भगवान ही बचा सकता है, तब सबसे पहले आपको आपकी कुल देवी को याद करना है। किसको याद करना है? कल्पसूत्र सुना है सब लोगों ने? त्रिशला माता का जब गर्भ स्थिर हो चुका था, तब उन्होंने सबसे पहले उनकी जो कुलदेवी माता थी उनको याद किया था। और दूसरा, ऐसा लगेगा कुछ भी देवी देवता भी मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो एक बार लिख लेना कि जो मणिभद्र जी, नाकोड़ा बेरू जी, पद्मावती माता, ओनली फॉर आपकी किस्मत में जो होगा वही आपको 5 साल के बाद जो मिलने वाला है वो जल्दी ला करके देंगे। लेकिन प्रभु एक ऐसा तत्व है, अरिहंत का ऐसा ऐश्वर्य है कि आपके किस्मत में जो नहीं लिखा हुआ रहेगा। और इसीलिए बताया है, इक्कोवी नमुकारो जिनवर वस हसवद मानस। अने वहां से भी आगे कदाच आपके जीवन में आपको कोई मंत्र नहीं आता है, गान नहीं आता है, साधना नहीं आती है, तो भी आपका काम हो सकता है। आप सीखना चाहोगे? यस या नो? भद्रबाहु स्वामी जी भगवान कहते हैं कि कोई मंत्र नहीं आए, उस भक्त का भी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। और वो है सूत्र जिसका नाम है श्री वसगहरम महामंत्र साधना।
चिट्ठौ दुने मंदो तुझ बड़ा मोवी बहुफलो होई। मात्र भगवान को एक बार किया गया प्रणाम, और वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। आपको 21 दिन बराबर ये साधना करनी है और आपको हमें बताना है कि आपका दोस्त लंदन, जापान, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, सूरत, चेन्नई, बेंगलोर कहीं पर भी बैठा है और वो व्यक्ति बोलेगा कि मुझे उवसगर हीलिंग से बेनिफिट हो रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, प्रसन्न हो रहा हूं। तो सब लोग दोनों हाथ जोड़िए, ऐसे हाथ रखिए, ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद। जिनको नया मकान जल्दी से जल्दी लेना है, बहुत शानदार, यदि आप 1 BHK में रहते हो, देखो मकान है तो बस नहीं, मेरे पास तो मकान है, वहां सीमित नहीं होता है। मकान 1 बेडरूम का है तो 2 बेडरूम, 2 बेडरूम का है तो 3 बेडरूम, 3 बेडरूम का है तो फार्म हाउस। जब भी अब अगला चातुर्मास का गुरुदेव का परिवर्तन होगा तो किसके घर पे होगा? 4 लोग बोल रहे हैं हमारे घर पे होगा। हमारा घर 4 बेडरूम का होगा, 1 बेडरूम में अद्भुत शानदार भगवान का हम घर देरासर बनाएंगे। पर 4 बेडरूम का पहले मकान तो लो, खूब इतना छोटा सा मकान होगा और इतने सारे लोगों के घर पे जब वास्तु देखने के लिए जाते हैं, इतना 3rd क्लास क्वालिटी का मंदिर होता है, देख करके ऐसा होता है कि भगवान को भी यहां पर घुटन होती होगी। इतनी छोटी सी जगह, किचन में कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए। हाथ ऐसे रखिए। तो बढ़िया शानदार ऐसी विला, और आपको मैं बता दूं, आपकी बॉडी के अंदर मैक्सिमम एनर्जी आपके घर के वास्तु की आती है। जब तक वो वास्तु शुद्ध नहीं होगा तब तक आप न स्वस्थ रह सकते हो, बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते हो, अच्छे विचारों का जन्म नहीं होगा। यहां पर बैठे बैठे भी दिमाग कहीं और भटकेगा। तो आज ये मंत्र को सुनते सुनते मेरा घर ही मेरा स्वर्ग है, मेरा परिवार ही सब कुछ है। हाथ ऐसे रखिए, नीचे डिचन के ऊपर हाथ, आंखें बंद। नमो रसिदाचार्य वाद्याय साधुभ्यं। ओम शाम जीम जोम जैम जोम जन्म क्षेत्रपालाय कृष्ण गौरगांजलि निर्वणाय काल मेघनाथ गिरिधरणालतन बलंद संजय भीम गोमगा दुरितारे विजय प्रणाय पितासनाय त्रिलोचनाय आनंद भैरव अदृष्ट भैरव परिउदाय चतुर्षे योगिनी मध्यकराय सचि क्षेत्रपालाय अत्र आगच्छ आगच्छ स्वात्र तिष्ठ तिष्ठ स्वा शांतिं तुष्टिं पुष्टिं वृद्धिं वृद्धिं सर्वसमेदं सर्वजनवश्यं गुरु गुरु स्वाहा।